गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा दोनों डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले देखते हैं कि विदेशी व्यापार का क्या अर्थ है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, मतलब विदेशी व्यापार का अर्थ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको एक सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूं कि जब एक देश का इंडिविजुअल दूसरे देश के इंडिविजुअल के साथ, जब एक देश की ऑर्गेनाइजेशन दूसरे देश की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के साथ जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, तब इसे आप विदेशी व्यापार कहते हैं। क्लियर है? यानी मान लेते हैं कि इंडिया कोई भी प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करता है या फिर चाइना को एक्सपोर्ट करता है, तब आप इसे फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार कहेंगे। विदेशी व्यापार में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है इंपोर्ट। विदेशी व्यापार से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी थ्योरी हैं जो विदेश व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड को एक्सप्लेन करती हैं। इसमें से कुछ थ्योरी मैं आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है, आप उसको देख सकते हैं आप लोग यहां पे। पहला है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी यानी निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, इसको दिया था एडम स्मिथ ने 1776 में। कब दिया था? एडम स्मिथ ने 1776 में दिया था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। दूसरा है तुलनात्मक लाभ सिद्धांत यानी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, और इसको दिया डेविड रिकार्डो साहब ने 1817 में। अवसर लागत सिद्धांत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, और इसको दिया था गोटफ्रीड हर्बर्लर ने 1936 में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। हेक्सर-ओलिन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सारी थ्योरीज मैं आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड वाले टॉपिक में आपको डिटेल में समझा चुका हूं, ठीक है। हेक्सर-ओलिन का जो थ्योरी है, इन्होंने दो लोगों ने दिया, हेक्सर एंड बर्टिल ओहलिन ने 1919 में। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या फिर लाइफ साइकिल सिद्धांत, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का लाइफ साइकिल सिद्धांत दिया था रेमंड बर्मोन ने एंड 1966 में दिया। एंड द लास्ट और लेटेस्ट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड का है क्रुगमैन ने जो थ्योरी दिया है, उसे आप न्यू ट्रेड थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या बच्चों? न्यू ट्रेड थ्योरी। इसको दिया किसने? पॉल क्रुगमैन ने 1979 में। 1979 में इनका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है एंड इस थ्योरी की मान्यता मिलती है, स्वीकार की जाती है 1980 में। तो पॉल क्रुगमैन साहब की जो थ्योरी है न्यू ट्रेड थ्योरी, उसको पढ़िएगा जरूर और अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और मेरे कोर्सेज में तो उसको बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सो फॉरेन ट्रेड का मोटा मोटी अर्थ आपको समझ में आ गया कि एक देश दूसरे देश के लोगों, संस्थाओं और सरकार के साथ वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को ही आप फॉरेन ट्रेड कहते हैं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए विदेश व्यापार की संरचना, मतलब भारत के विदेश व्यापार की संरचना में दो चीजें आती हैं। एक तो है भारत क्या क्या निर्यात करता है, एंड भारत क्या क्या निर्यात करता है एंड क्या क्या आयात करता है। ये देखिए, क्या क्या निर्यात करता है और क्या क्या आयात करता है। निर्यात और आयात दो चीजें हैं फॉरेन ट्रेड में। सबसे पहले देखते हैं कि भारत का मेजर इंपोर्टेड आइटम क्या है, सॉरी एक्सपोर्टेड आइटम क्या है। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का मेजर एक्सपोर्टेड आइटम वो है क्या। देख सकते हैं आप लोग यहां पे, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड जो डेटा है आपके सामने है बच्चों। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रमुख निर्यात
तक वस्तुएं जो हैं जिसमें पेट्रोलियम है, सबसे मेजर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएं और फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं रेडीमेड गारमेंट। मतलब ये प्रमुख आइटम है जो सरकार इसको जो भारत एक्सपोर्ट करती है अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ। ठीक है, इसमें पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक, दवाएं, फार्मा, इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, वस्त्र एंड रेडीमेड गारमेंट। और आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें का जो शेयर है, जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं का जो शेयर है वो बहुत ज्यादा, और कुछ ही वस्तु और सेवा मिलकर के अराउंड 57% ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब पूरे एक्सपोर्ट का अराउंड 57%, बहुत मतलब ये आप इसको कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है कुछ चीजों में ही कंसंट्रेटेड है, क्योंकि मोर देन 50% कुछ मिलकर के ही एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा और आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा हम ट्रेंड इसको देखना चाहेंगे बच्चों। ट्रेंड आप देखिए, आपके स्क्रीन पे ये ट्रेंड दिख रहा है। देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 116.7 बिलियन डॉलर का था। इंजीनियरिंग गुड में जो हमने एक्सपोर्ट किया, इंजीनियरिंग गुड्स का जो हमने एक्सपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 2025 में 116 बिलियन डॉलर का था। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमने फर्स्ट क्वार्टर में जो एक्सपोर्ट किया वो उसमें 47% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये भारत का वैश्विक वस्त्र व्यापार मतलब गारमेंट में जो हमारा शेयर है वो 3.9% है। 3.9%, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में 116.7 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जो निर्यात हुआ तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में उसमें 47% की वृद्धि हुई। एंड गारमेंट एक्सपोर्ट में इंडिया का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड में वो 3.9% है। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, निर्यात की प्रकृति देखिए कैसे चेंज हुआ है। निर्यात की प्रकृति, हमें आजादी मिली कब? 1947 में हमने प्लानिंग शुरू किया, 1950 में, एंड 50 से लेकर के 80 तक, मतलब पहले 30 साल, ये देखिए पहले 30 साल आप देखेंगे तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहले 30 साल में कृषि एवं प्राथमिक वस्तुएं प्रमुख थी, जिसमें जूट, चाय और कपास। इसके बाद वाला जो मतलब 1980 के बाद वाला जो फेज है उसमें हमारा एक्सपोर्ट में काफी डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब देखिए, अब हमारा एक मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्रमुखता बढ़ी है एक्सपोर्ट में। आईटी सेक्टर में काफी मतलब आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट में काफी उछाल आया है। सर्विसेज हम काफी बढ़िया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड अब जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें उच्च वैल्यू उत्पाद मतलब हाई, जिस प्रोडक्ट की वैल्यू हाई होती है उसकी प्रमुखता देखी जा रही है। क्लियर है बच्चों? और इसे कहते हैं एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन।